जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास दो रेशियोज आपस में इक्वल हो तो हम कहते हैं ये प्रोपोर्शन है, यानी इनमें एक जैसा तनासुब है। और फिर लॉ ऑफ प्रोपोर्शन क्या होगा, सबसे पहले रिवाइज करते हैं जी प्रोपोर्शन के कंसेप्ट को। मैंने कहा कि अगर रेशियोज आपस में इक्वल हैं, जैसे ए रेशो बी जो है वो बराबर है सी रेशो डी के, यानी अब इन दो क्वांटिटीज़ में जो आपस में चेंज आ रही है या इनमें जो रिलेशन है वो एक जैसा है। अब हम ये कहते हैं कि अगर इसी रेशो को मैं फ्रैक्शन शेप में लिख दूं तो मैं लिख सकता हूँ ए ओवर बी, और इसे मैं लिख सकता हूँ सी ओवर डी के। अब आप देखें कि अगर मैं यहाँ पर इस तरह से कहूँ कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ डी से, यानी 1/d का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो डी होगा, डी से बोथ साइड पर मल्टीप्लाई कर दें। और इसी तरह अगर 1/b अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो कि b है इसको भी बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाता है कि हम देख रहे हैं कि इसमें ए डी जो है वो इक्वल टू आ जाता है बी सी के। यानी अगर आप देखें तो हमारे पास ए और डी जो हैं प्रोपोर्शन में हमारे पास ये एक्सट्रीम्स पर होते हैं, और बी और सी जो है ये हमारे पास मीन्स पे होते हैं। तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि हमेशा जो है जब भी हम दो रेशियोज को आपस में इक्वल करते हैं तो बी सी और ए डी आपस में प्रोडक्ट इक्वल होता है, यानी बी सी जो हमारे पास है ये प्रोडक्ट ऑफ फिर मीन्स हो जाएगा, और जो हमारे पास ए डी है इसको हम कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट ऑफ हमारे पास क्या जी एक्सट्रीम्स है। तो इस तरह से अब हम अगर यही प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करें, अब मैं बजाय के यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि जब दो रेशियोज में प्रोपोर्शन है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होगा यानी 10 और 21 का जो प्रोडक्ट आ रहा है, और जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हैं जिसमें कि 7 और x आ रहे हैं, ये आपस में क्या हो जाएगा प्रोडक्ट इक्वल हो जाएगा। तो चलें जी इसको लिखते हैं, मैंने जो बात कही इसको अगेन हम रिवाइज करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जो है वो इक्वल टू है जी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। और अब इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं, जैसे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स में 7 और x मल्टीप्लाई होंगे जी, और यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में 10 और 21 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब देखें यहाँ पर अगर हम इस तरह से कहें कि 7 से अगर चूंकि हमें x चाहिए, हमें x अननोन जो भी नंबर है फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर 7 से डिवाइड करेंगे जो कि 7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। यहाँ भी फिर हमें सेम वर्क करना होगा क्योंकि इक्वेशन को हमने बैलेंस रखना है। अब देखें यहाँ से 7 से कैंसिल हो जाएगा इन्वर्सेस की वजह से, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस की वजह से। यहाँ पे अगर आप देखें 7 1s are 7, 7 3s are 21 आ जाता है, और फिर 10 और अगर 3 को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आता है जी 30 आ जाता है। तो इस तरह से आपने समझा कि हमारे पास जो अगर प्रोपोर्शन हो और फिर लॉ ऑफ प्रोपोर्शन को इस्तेमाल करते हुए कैसे हम जो इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हमने इस बात को समझा। अब एक और हमारा वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम इस तरह से है कि जिसमें प्रेजेंट एजेस ऑफ अली और बिलाल जो उनकी बताई गई है, एजेस की रेशियोज बता दी गई हैं, और एजेस नहीं हमें पता, हमें ये पता है कि 27 ईयर्स जो हैं वो अगर हम पीछे चले जाएं तो उस वक्त इनकी जो एजेस में रेशियो थी वो 5:4 की थी। हमने बताना होगा कि इनकी प्रेजेंट एजेस क्या है। अब देखें बात बहुत सिंपल सी, जब हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो अभी चूंकि हमें इनकी मौजूदा एज नहीं पता, प्रेजेंट एज नहीं पता, तो हम यूँ कहते हैं कि सपोज कर लेते हैं हम, चूंकि रेशियोज पता है और रेशियो की डेफिनेशन पे हमने पढ़ रखा है कि कॉमन जो फैक्टर होता है HCF जो होता है इन दोनों नंबर्स का, ये कैंसिल हो चुका होता है। तो हम ये कहते हैं कि एक जो पर्सन है 8x ये अली की एज है, और जो हमारे पास बिलाल हैं इनकी 7x है। ये हम इस तरह से कह देते हैं कि इनकी प्रेजेंट एजेस हैं, बी द प्रेजेंट एजेस ऑफ अली एंड बिलाल। अब जब हम ये बात कह लेते हैं तो इसके बाद अब हमने फर्दर क्या काम करना है जी, हमने इस पे वर्क करना है कि हमें जो इन्फॉर्मेशन आगे बताई जा रही है कि अगर 27 साल पीछे चले जाएं, यानी अगर इस वक्त अली की एज फर्ज करते 40 साल है तो 27 साल पहले कितनी होगी 13 साल होगी। तो ऐसे ही यहाँ पर माइनस कर देंगे 27 को, और इसी तरह अब बिलाल की भी रेशो ली जाएगी, चूँकि हमने जो तरतीब है उसको नहीं तोड़ना। बिलाल अली की रेशो पहले है, अली की एज पहले है, बिलाल की बाद में है, उसी तरह से हम लिखेंगे 7x में से भी जो है वो 27 माइनस कर देंगे। अब देखेंगे इन दोनों की एज जो है वो 27 साल पहले की है, और उस वक्त जो इनकी एजेस की रेशो थी वो कितनी थी 5:4 की थी, 5:4। अब आप देखेंगे यहाँ पर फिर वही बात आ गई कि प्रोपोर्शन आ गई है, ये दो रेशियोज और ये दो रेशियोज आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब है कि लॉ ऑफ प्रोपोर्शन इस पे अप्लाई होगा। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स जो कि ये आ रहा है हमारे पास 5 और 7x माइनस 27, और
ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स जो हैं ये दो आ रहे हैं, ये आपस में क्या होंगे जी, इक्वल होंगे। तो चलें जी इनका प्रोडक्ट लेते हैं। सबसे पहले वही ला जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब मैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स को पहले लिख रहा हूँ, यानी लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लिख रहा हूँ। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, हम जानते हैं इक्वालिटी में बराबर ही रहते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में हमारे पास 5 है और 7x माइनस 27 है, जबकि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में अगर आप देखें तो क्या आ रहा है जी, 4 आ रहा है और 8x माइनस 27 आ रहा है। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होगी जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं जी। किस तरह से होगी कि 5 7x से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 35x, और इसी तरह यानी 5 जब 27 से मल्टीप्लाई होगा साइन माइनस का आएगा, और 5 27 से जब मल्टीप्लाई होता है तो ये बनता है जी 135। और इसी तरह अगर हम राइट साइड पे आए तो अब देखें 4 मल्टीप्लाई होगा 8 से तो कितना आ जाता है जी 32 आ जाएगा, 32x आ जाएगा। और इसी तरह अगर 4 को मल्टीप्लाई करें 27 से तो ये हमारे पास जी 4 को अगर 27 से मल्टीप्लाई करें 108 आता है, और साइन माइनस का आएगा जी, माइनस का साइन आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी, आपने याद रखनी है। इसी तरीके से अब आप देखें कि अगर हम कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे सेपरेट कर लें, यानी 135 का एडिटिव इनवर्स ऐड कर लें, ये राइट साइड पे आ जाएगा, और 32x का एडिटिव इनवर्स जो कि माइनस 32x है हम ऐड कर लें तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 32x आ जाएगा, यहाँ पर 135 आ रहा है और माइनस 108 आ रहा है। अब आप देखें कि इनका अगर डिफरेंस लिया जाए तो ये 3x का आता है, जबकि इनका अगर डिफरेंस लिया जाए तो ये हमारे पास आता है 27 का। अगर अब हम यहाँ पर दोनों तरफ जो है इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर लें, चूंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, यहाँ से x सेपरेट हो जाएगा, 3 1s are 3, 3 9s are 27, 9 को 1 पे डिवाइड करेंगे 9 ही जवाब आ जाएगा। तो ये हमें इनका HCF पता चल गया। अली और बिलाल की जो रेशो में HCF था वो हमें पता चल गया, यानी इसका मतलब है कि अब जो उनकी मौजूदा एज है, प्रेजेंट एज है इनकी, अली की जो एज होगी ये 8x है, तो मैं यूँ कहूँगा कि अली की जो एज है ये कितनी है जी, यहाँ पर अलीज एज कर लेते हैं, ये इक्वल टू आ जाएगी 8 इंटू 9। कितना बनता है जी 8 इंटू 9, ये बनता है 72 ईयर्स, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं अब बिलाल की एज की, तो बिलाल की एज जो हमारे पास 7x है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी बिलाल्स एज, और ये कितनी आ जाएगी जी 7 इंटू एक्स 9, 7 9 कितने बनते हैं जी 63 ईयर्स। तो यहाँ से अब हमें इनकी मौजूदा एज जो है वो भी पता चल गई, और हमने देखा कि कैसे हमने इस वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर जो है वो लॉ ऑफ प्रोपोर्शन भी अप्लाई किया, उसको भी समझा और एक एप्लीकेशन समझी हमने यहाँ पर।